इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसी दिए गए वोल्टेज रेंज के लिए HT, LT लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर की स्थापना का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे। HT, LT लाइन इंसुलेटर के प्रकार की पहचान करें। HT ओवरहेड लाइन पर शैकल टाइप इंसुलेटर स्थापित करें। LT ओवरहेड लाइन पर पिन टाइप इंसुलेटर स्थापित करें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट और आवश्यक उपकरण: इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm, DE डबल एंडेड स्पैनर सेट 6 mm से 25 mm, एडजस्टेबल स्पैनर सेट 6 mm से 25 mm, सेफ्टी बेल्ट, लकड़ी या नायलॉन की मैलेट आधा किलो, लैडर 6 मीटर, जूट रोप 25 mm डायमीटर, वायर स्ट्रिपर, मैगर 500 वोल्ट, सी क्लैंप, वायर स्ट्रेचर 25 mm, शैकल इंसुलेटर पोर्सिलीन 1 kV, पिन इंसुलेटर पोर्सिलीन 1 kV, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, रिंग इंसुलेटर, स्टे या एग इंसुलेटर, कॉटन, बाइंडिंग वायर 14 SWG एल्यूमीनियम, स्क्रैप पीस ACSR कंडक्टर 1 मीटर, सैंड पेपर या एमरी शीट, फ्लैट एल्यूमीनियम टेप, प्रोटेक्टिव ग्रीस, ACSR लाइन कंडक्टर पर लगाने के लिए, लाइन एक्सेसरीज। HT, LT लाइन्स। अभ्यास शुरू करने से पहले आइए HT, LT लाइनों और HT, LT लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर पर कुछ बुनियादी जानकारी जान ले। HT का मतलब हाई टेंशन या हाई वोल्टेज सप्लाई होता है। यह 11 kV, 33 kV, 67 kV और 110 kV जैसी बड़ी बिजली प्रदान करता है। इसका उपयोग वोल्टेज इंक्रीज और करंट डिक्रीज, बड़ी दूरी तक बिजली संचारित करने के लिए किया जाता है। LT का मतलब लो टेंशन या लो वोल्टेज सप्लाई होता है। इसमें से सामान्य रूप से हाई करंट प्रवाहित करने की क्षमता और वोल्टेज यानी 230 वोल्ट्स बाय 440 वोल्ट्स है। इसका उपयोग स्थानीय क्षेत्रों और छोटी दूरी में बिजली वितरित करने के लिए किया जाता है। लाइन इंसुलेटर। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में एक लाइन इंसुलेटर कंडक्टर से पोल तक करंट के लीकेज को रोकने के लिए लाइव कंडक्टर को पकड़ने के लिए होता है। वे चीनी मिट्टी से बने होते हैं और वातावरण से अवशोषण से बचने के लिए उन्हें अच्छी तरह से चमकाया जाता है। ग्लास टी-टाइट और विशेष संयोजन सामग्री का उपयोग लाइन इंसुलेटर्स के लिए भी किया जाता है। लाइन इंसुलेटर के गुण: इनमें उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, कंडक्टर लोड, एयर लोड आदि का सामना करने के लिए, इंसुलेटर सामग्री का हाई करंट रेजिस्टेंस, पृथ्वी पर लीकेज करंट से बचने के लिए, उच्च सापेक्ष पारगम्यता, हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, प्योर नॉन पोरस इंसुलेटर सामग्री, उच्च पारगम्यता के लिए, फ्लैश ओवर करने के लिए पंचर शक्ति का उच्च अनुपात, फ्लैश ओवर वोल्टेज का सामना करने के लिए। सामान्य प्रकार के लाइन इंसुलेटर्स: पिन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का उपयोग सीधे चलने वाले खंभों पर लाइन कंडक्टरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह पोल पर क्रॉस आर्म से सुरक्षित है। इस कंडक्टर इसके शीर्ष पर खांचे से होकर गुजरता है और कंडक्टर के समान सामग्री के एनेल्ड तार से बांधा होता है। इसका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। पिन इंसुलेटर को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, डबल शेड पिन इंसुलेटर और ट्रिपल शेड पिन इंसुलेटर।
शैकल इंसुलेटर। शैकल इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर कोनों के खंभों पर, तीव्र मोड़ों पर और केवल मध्यम वोल्टेज लाइनों को सर्विस कनेक्शन देने के लिए किया जाता है। इन इंसुलेटर का उपयोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन में किया जाता है। इन इंसुलेटरों का उपयोग 3 kV से नीचे के लिए किया जाता है। इनका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर। प्रकाश से आंशिक सुरक्षा के लिए HT लाइनों के लिए स्टील टावरों के साथ सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इनमें एक डोरी के रूप में धातु की कड़ियों द्वारा सीरीज में जुड़ी हुई कई चीनी मिट्टी के डिस्क्स होती हैं। प्रत्येक डिस्क 11 kV से कम वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई होती है। सस्पेंशन लाइनों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग बसेस, ड्रॉप आउट फ्यूजेस, लाइन कंडक्टर, गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेकर स्विच को माउंट करने के लिए किया जाता है। ये आउटडोर प्रकार के हैं और 11, 22 और 33 kV रेंज में उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर, जिन्हें स्ट्रेन इंसुलेटर के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर 33 kV लाइनों तक उपयोग किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग लाइन में तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है जब कोई गतिरोध या कोनों या तेज मोड़ होते हैं। इन इंसुलेटरों को जमीनी स्तर से 3 मीटर से नीचे नहीं लगाया जाना चाहिए और कंडक्टर के तनाव के कारण पोल को झुकने से ये रोकता है। इसका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर चमकीले चीनी मिट्टी के बर्तन या कठोर ग्लास से बने होते हैं और 33 kV और उससे ऊपर के वोल्टेज के लिए डेड एंड पर या सीधे रेखाओं पर सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग LT लाइनों में किया जाता है। HT और LT लाइन इंसुलेटर के प्रकार। सबसे पहले हमें किसी दिए गए वोल्टेज रेंज के लिए उपयोग किए जाने वाले HT, LT लाइन इंसुलेटर के प्रकार की पहचान करने की आवश्यकता है। वोल्टेज रेंज और इंसुलेटर के उद्देश्य को जानकर हम सही स्थान के लिए सही इंसुलेटर चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें LT लाइन के लिए और सीधे चलने वाले खंभों पर कंडक्टरों को पकड़ने के लिए एक इंसुलेटर चुनने की आवश्यकता है। इनके लिए पिन प्रकार इंसुलेटर का उपयोग किया जा सकता है। पिन इंसुलेटर। मध्यम वोल्टेज लाइन 3 kV से 11 kV से नीचे लाइन कंडक्टरों को सीधे चलने वाले पोल से पकड़ने के लिए। शैकल इंसुलेटर। मध्यम वोल्टेज लाइन 3 kV से 11 kV के नीचे कोनों के पोल्स पर समाप्त होने के लिए। सस्पेंशन इंसुलेटर। उच्च वोल्टेज लाइन 33 kV से ऊपर लाइन को सस्पेंशन व्यवस्था प्रदान करती है। स्टे या स्ट्रेन इंसुलेटर 11 kV से नीचे लाइन के अंत छोरों पर कोनों या तीव्र मोड़ों पर अधिक तनाव से बचने के लिए। पोस्ट इंसुलेटर 11, 22 और 33 kV के लिए। बसेस की माउंटिंग, ड्रॉप आउट फ्यूज, लाइन कंडक्टर और स्विच के लिए। डिस्क इंसुलेटर 3.3 kV से ऊपर मृत सिरों पर या सीधी रेखाओं पर। HT ओवरहेड लाइन पर शैकल इंसुलेटर की स्थापना। सुरक्षा बेल्ट बांधें और सीढ़ी को पोल पर रखें। कंडक्टर को रील से मुक्त करें। वास्तविक स्पैन प्लस सैग और बाइंडिंग लाइन को मापें। कंडक्टर की 2 लंबाई रखें। स्पैन की लंबाई प्लस 1 फीट सैग। शैकल इंसुलेटर की क्षति की जांच करें और एक अच्छा इंसुलेटर चुनें। उचित फिटिंग के लिए शैकल इंसुलेटर असेंबल की जांच करें। सीढ़ी पर काम करते समय फिसलने से बचने के लिए सीढ़ी को सहायक द्वारा पकड़ लेना चाहिए। अपने आप को क्रॉस आर्म पर सुविधाजनक रूप में रखें। सुरक्षा बेल्ट को सिरे से क्रॉस आर्म पर बांधें। गाइड रोप को एक सहायक के पास भेजें और उसे हथकड़ी असेंबली से बांधने और उसे ऊपर उठाने के लिए कहें। शैकल इंसुलेटर को सी क्लैंप द्वारा क्रॉस आर्म पर ठीक करें। ड्रॉ पुली को जमीन से हटा दें और इसे क्रॉस आर्म पर सुरक्षित करें। रस्सी को चरखी के माध्यम से गूंथे और दूसरे सिरे को सहायक के पास भेजें। सहायक को ओवरहेड कंडक्टर से रस्सी से ठीक करें और बांधने के लिए कहें और कंडक्टर को क्रॉस आर्म स्थिति में उठाएं। कंडक्टर के अंतिम भाग को मुख्य लाइन कंडक्टर के ऊपर मोड़ें।
शैकल इंसुलेटर को आखिरी क्रॉस आर्म पर लगे इंसुलेटर से बांधे। टिप्पणी: लो और मीडियम वोल्टेज के लिए ओवरहेड कंडक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाइंडिंग जांचने के बाद खंबे से नीचे उतरें। इसके बाद आइए एलटी ओवरहेड लाइन पर पिन प्रकार के इंसुलेटर की स्थापना पर अभ्यास शुरू करते हैं। पिछली सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए अगले पोर पर चढ़ें। कंडक्टर को उठाकर पिन इंसुलेटर पर रखें। दूसरे सहायक को तार स्ट्रेचर से कंडक्टर को उठाने और खींचने के लिए कहें। पिन इंसुलेटर को मौजूदा पोल के क्रॉस आर्म पर सही स्थिति में लगाएं। प्रक्रिया के अनुसार पिन इंसुलेटर को कंडक्टर के समान सामग्री को एनेल्ड तार से बांधें। बाइंडिंग कंडक्टर के मुक्त सिरों को लाइन कंडक्टर के ऊपर विपरीत दिशा में कसकर बांधें। दोनों तरफ लगभग 15 मोड़ देकर बाइंडिंग पूरी करें। बंधन बिना किसी अंतराल के पर्याप्त कड़ा होना चाहिए। अतिरिक्त बाइंडिंग तार को काटें और उभरे हुए सिरों को गोल कर दें। उसी क्रॉस आर्म के दूसरी तरफ दूसरे पिन इंसुलेटर के लिए प्रक्रिया दोहराएं। मैगर टेस्ट रिजल्ट्स। खंभों पर इंसुलेटर की स्थापना समाप्त करने के बाद हमें कंडक्टरों और कंडक्टर के पृथ्वी के बीच इंसुलेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस परीक्षण के लिए कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन और कंडक्टरों और पृथ्वी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए 50 वोल्ट के एक मेगर का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, मेगर की जांच को कंडक्टरों के बीच और कंडक्टरों और पृथ्वी बिंदुओं के बीच रखें और मूल्यों को मापें। टेबल पर मान रिकॉर्ड करें। रिकैप। इस सत्र में हमने सीखा HT, LT लाइन इंसुलेटर के प्रकार की पहचान करें। HT ओवरहेड लाइन पर शैकल टाइप इंसुलेटर स्थापित करें। LT ओवरहेड लाइन पर पिन टाइप इंसुलेटर कैसे स्थापित करें। मुझे आशा है कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।